की गई। पहले आपकी वो लाइन एक झाटू लाइन थी, एक किताब के पन्ने पर सड़े गल रही होगी, लेकिन जब आपकी सक्सेस मिली तो उस लाइन को ले जाकर बढ़िया से लगाया गया तो आप महान हो गए। तो नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ आपके बीच फिर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल इसमें हम आपका सहमति चाहेंगे, आपका विचार चाहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो ये एक अभी 19 अप्रैल 2022 का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। बहुत ही एक रेप केस में एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में फिरोज नाम का एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था ट्रायल कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रायल कोर्ट के दिए गए दंड को अपने यहाँ 20 साल के लिए कर दिया। आजीवन कारावास भी था, उसका मृत्युदंड माफ़ किया गया, फिर आजीवन कारावास माफ़ किया गया, उसके बाद उसे 20 साल का सज़ा दिया गया। वहाँ मतलब इतनी माफ़ी देकर 20 साल पर निपटा दिया गया, जैसा कि कोर्ट कचहरियों का काम है। तो हम आते हैं, ये तो ठीक है। हम माननीय ऐसे माननीयों के बारे में सोचते हैं, ये पढ़ लिख कर कहते हैं कि जज बन गए। पता नहीं कैसे कैसे आदमी किस तरीके से ये जज बना जाता होगा, कैसा पैटर्न होता होगा। मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता ये चीज़ कि पढ़ लिख कर क्या इन्हें समझ में आता है कि 4 साल बच्ची के साथ हुए रेप, उसके बाद उसकी हत्या कर देना, उसके बाद दोष सिद्धि भी हो गई हो, तो उसके बाद इस सज़ा को कम करने का इनका औचित्य क्या था, या किस लेवल पे इस चीज़ों को उन्होंने अपने यहाँ मतलब किस कहते नहीं किस ग्राउंड पे इनके साथ ऐसा किया गया, हम उस पर चर्चा करते हैं। 2013 मध्य प्रदेश में फिरोज नाम का यही व्यक्ति एक 4 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। गलत बोल रहा हूँ मैं, रेप किया, और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में उसको मृत्युदंड की सज़ा मिली। तो अपने यहाँ ट्रायल कोर्ट में जब सज़ा होती है तो अपने यहाँ का न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छा समझ लीजिए है कि आप अपर कोर्ट जाइए, जितने अपर आप जाएंगे आपकी सज़ा वो कम होती जाएगी। आप कुछ भी करिए, किसी को मार दीजिए, किसी बच्ची का पैदा होते ही बच्ची का रेप करके उसका गला घोंट दीजिए, कोई असर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे जज साहब अपने देश के लाइन का, अपने देश के में होते हुए अपराधों से कोई मतलब नहीं है। उनको ऑस्कर वाइल्ड की लाइन याद आती है कि संत का अतीत होता है और पापियों का फ्यूचर होता है। तो इस पापी का भी एक फ्यूचर है, जिसके लिए इसको एक मौका देना चाहिए। ये समाज के कुछ ना कुछ काम आएगा, बिल्कुल आएगा। जज साहब इसको छोड़िए, इस पे लगाम मत लगाइए, इसको छोड़िए। अरे और भी तो बच्चियां हैं ना मध्य प्रदेश में, उनका भी तो रेप होना चाहिए ना, उनको भी तो भाई उनका भी तो हत्या होना चाहिए, तभी तो आपकी दुकान चलेगी ऐसी वाली, तभी तो आप किसी को सज़ा माफ़ कर पाएंगे। अरे किस बिहाफ पर आपने माफ़ी दे दी महोदय, किस बिहाफ पर माफ़ी दे दी? ऐसे मामले में तो माफ़ी बनती ही नहीं है जब दोष सिद्धि हो गई हो तो। तब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपने क्या किया, उस महान राइटर, महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड के उस लाइन का आपने कहा कि पापियों का तो फ्यूचर एक होता है। मैं ये कहता हूँ कि कोई महान आदमी कोई भी लाइन बोला होगा, जिस समय बोला होगा उस समय की स्थिति कोई और रही होगी ना, कि उसने ये लाइन इसलिए बोला था कि जब मध्य प्रदेश में रेप होगा एक बच्ची का, उसका हत्या हो जाएगा, उसकी सज़ा माफ़ के लिए हमारी लाइन के आप यूज करिएगा, उसको माफ़ कर दीजिएगा। दूसरे भाषा में मैं ये कहूँ कि एक महान आदमी किसी भी मूड में एक आटू झाटू लाइन बोल देगा, उस लाइन को हम महान, कितने दिन तक उस लाइन पर हम ताली बजाएंगे भाई? अरे महान आप हो, पहले आपकी लाइन तो नहीं लिखी गई होगी, आप महान हुए होंगे तो आपका कैरेक्टर उठाया गया होगा, तो उसमें तो आपकी लाइनों को लिखा गया होगा, क्योंकि आप पहले आपकी लाइन नहीं लिखी गई। पहले आपकी वो लाइन एक झाटू लाइन थी, एक किताब के पन्ने पर सड़े गल रही होगी, लेकिन जब आपकी सक्सेस मिली तो उस लाइन को ले जाकर बढ़िया से लगाया गया तो आप महान हो गए। लिखी गई पहले आपकी वो लाइन एक झाटू लाइन थी, एक किताब के पन्ने पर सड़े गल रही होगी, लेकिन जब आपकी सक्सेस मिली तो उस लाइन को ले जाकर बढ़िया से लगाया गया तो आप महान हो गए। तो मैं वही कहता हूँ, किसी भी महान आदमी की हर लाइन को हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहता हूँ हर महान आदमी की आटू छाटू लाइन को कहीं पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ऑस्कर वाइल्ड की उस लाइन को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को समझाने नहीं बैठा हूँ, न तो उनके माननीयों को मैं कोई विरोध करने बैठा हूँ, लेकिन हाँ एक आईना दिखाने बैठा हूँ। और हमारा वीडियो बनाने का एक मेन मोटो ये है कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच हम अपनी बात रख सकते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे यंग युवा हैं जो अभी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, उनमें से कोई दरोगा बनेगा, कोई कोतवाल बनेगा, कोई एसओ बनेगा, कोई सीओ बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई जज बनेगा।
तो वहाँ पे जाने के बाद किसी ऑस्कर वाइल्ड के चक्कर में मत पड़िएगा भाई साहब। मौका वोका नहीं देना चाहिए। मौका दिया तो था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, उखाड़ क्या लिया? मिला क्या? आखिर पृथ्वीराज चौहान को मिला वही ना जिसके लिए उन्होंने माफ़ी दे रखी थी ना। मिला माफ़ी पृथ्वीराज चौहान को उसके बदले में? नहीं मिला। तो मौका आपने भी दिया है, तो हो सकता है वो बाहर जाकर 20 साल बाद जब बाहर आएगा, मीन्स 10 साल 12 साल हो ही गए, 8 साल बाद जब बाहर आएगा तो इसकी क्या गारंटी है उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी और वो फिर से ऐसा कृत्य नहीं करेगा। तो बताया ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को दिया था मौका, उसका फल आपके सामने है, उसका परिणाम आप जानते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मौका दिया था, पुलिस जो भी पुलिस विभाग है मौका दिया था दाऊद इब्राहिम का, उसका परिणाम आपके सामने है। तो हर परिणाम मैं यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में किसी तरीके से, क्योंकि आपने उसको उस माफ़ी सिर्फ उसी को नहीं दिया, उसी का टेंशन नहीं दूर किया, आपने समाज में ऐसे लोगों का भी टेंशन दूर कर दिया जो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं। आप सही बताएं तो आप वहाँ से अपराधियों के हौसले को अफजाई किया है, ना कि कम किया है। अरे ऐसे सालों को तो आपको फांसी पे लटकाना ही चाहिए था। ट्रायल में जो 8-10 साल गया देर से ही सही, लेकिन फांसी पे लटकाइए, उनका वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करिए, हर एक देखे, हर एक अपराधी की रूह कांप जाए जो रेप करता है। और रेप के केस में मैं फिर बता रहा हूँ कि रेप केस में बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। आतंकवादी और रेप 2 केस में बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। मानव अधिकार भी कुछ होता है, दया भी कुछ होता है, भाव भी कुछ होता है। अरे वो 4 साल की बच्ची का फ्यूचर नहीं था, इस पापी का, इस अपराधी का फ्यूचर है, उस 4 साल बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं था। इसने तय किया कि उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसकी ज़िंदगी का मालिक ये अपराधी फिरोज है। यहाँ बात जातिवादता का नहीं है, यहाँ पे बात फैक्ट की है। उस 4 साल की बच्ची जो थी उसके ज़िंदगी का फैसला ये अपराधी ने किया ना। इसके पास कौन सा भैया इतना वो था, और किया क्या? एक घृणित कार्य, सेक्स किया, फिर वही मैं घटिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेप किया और उसकी हत्या कर दी। उस समय उसकी मनोदशा क्या रही होगी? जज साहब को ये चीज़ समझना होगा और ऐसे जज साहब को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। और जब ऐसा फैसला आता है तो हम जानते हैं यहाँ से हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत दुख महसूस होता है। और ऐसे न्याय व्यवस्था, ऐसे पढ़े लिखे तबकों पर एक खीज उत्पन्न होती है कि आपके चक्कर में, आपका चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे आपका न्याय व्यवस्था हो, जो भी विभाग है, इसको आज के अपराधी अपने सिसन के अग्रभाग पर लेकर चलते हैं, आपके पुलिस को, आपके न्याय व्यवस्था को, क्योंकि आपकी कार्य प्रणाली की वजह से आपको घंटा भर का तवज्जो और इज्जत नहीं देते। उन्हें पता है मैं ये करूँगा और कल छोड़ कर फिर आऊँगा और फिर करूँगा, फिर आऊँगा, जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। क्योंकि यहाँ पर न्याय व्यवस्था की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, आप अपने सक्सेस को चढ़ते हो। अपराध करो, छूट के आओ। एक दिक्कत तो आम आदमी के लिए है जिनका जूता वाकई में घिस जाता है, अपनी ज़मीन के लिए लड़ता रहता है, उसकी 4 पीढ़ियाँ भी उस ज़मीन को नहीं पा पाती, क्योंकि कम से कम न्याय व्यवस्था से तो नहीं पाती, वो सुलह करके ही पाती हैं। और अपना न्यायालय तो खोल देते हैं। अरे वो दुकान है क्या पान की, किसी ने कहा है जस्ट गुटखा देना और तू खोल के बैठ गया। अरे महोदय, माननीय करते करते जीभ कट जा रही है हम लोगों की। क्या आप माननीय वाली वो आपके अंदर वो टशन है, माननीय वाली वो आग है? अरे कितना पढ़ लिख लिए हो भाई। इसीलिए कहते हैं बहुत पढ़े लिखे देश नहीं चला सकते। मनमोहन सिंह देश कहाँ चला पाए, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, देश नहीं चला पाए। अरे एक चाहिए भैया कम पढ़ा लिखा, थोड़ा सा यहाँ से जो सटका हो, जैसा का ट्रंप है, जैसा का मोदी है, जैसा कि योगी है, जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा है। ऐसे ऐसे लोग चला सकते हैं न्याय व्यवस्था को, जो सबको अपने उस पर रख कर बात करते हैं कि जो करना है करो, गलत गलत है, सही सही है। तो ठीक है, अब बाकी जो भी आपको करना है करिए। ऐसे अपराधों को आप क्षमा करते रहिए, आप बाकी अपराधियों को आप साहस बढ़ाते रहिए जज साहब। और बाकी जैसा भी है आप जो है वहाँ यहाँ महिलाओं का इज्जत ऐसे जाता रहेगा, रेप केसेस बढ़ते रहेंगे। और रेप एक घृणित अपराध है। रेप केस के बाद हत्या कर देना बहुत ही बड़ा कुकृत्य है। उसमें मैं फिर यही कह रहा हूँ, कैसे इस सजा को माफ़ी मिली है, कैसे इसको 20 साल कर दिया गया। अरे इसको आजीवन कारावास भी कम से कम दे देते। इसको बोल रहा हूँ ना कि इसको फांसी पे ही लटकाना था, चाहे जितना सजा काट लिख चुका हो, इसको फांसी पे ही लटकाते। आप यहाँ पर माफ़ी करते जाइए, उसके बाद साल भर में महिला दिवस मनवाइए और वीमेन एम्पावरमेंट का घुनघुना बजाइए, और उसके बाद ऑर्डर 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 करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।